हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई है, जो कि आज आपके सामने है, इस जगह पर जब आप ध्यान देंगे, क्या लिखा है? जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, जिसमें कि आप लोगों को दे दिया गया है। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के तहत पढ़ाई में जो व्यवधान हो रहा है, उस व्यवधान के तहत यहाँ पर एक नया नियम दिया गया है। उस नियम को पहले मैं पढ़ देता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने लेसन का इंट्रोडक्शन डाला था, उसके इंट्रोडक्शन के बाद ये गाइडलाइन जारी हुई है। उसमें काफ़ी कोर्स आप लोगों का माइनस कर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी कि आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को जो दे रखा था, उसके तहत उसमें से लगभग जो है 30% कोर्स आप लोगों का माइनस कर दिया गया है, खास तौर से इंटर पर, जिसके तहत आप लोग जब देखेंगे तो जैसे कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था जीवों में जनन, क्या बताया था? ये जैसे पहले आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा होगा जीवों में जनन, दिखाई दिया। इधर पर आप लोग देखेंगे लिखा है जीवों में जनन, ठीक है। इसमें केवल एक चैप्टर आपका यूनिट फर्स्ट में दे दिया गया है, जीवों में जनन। क्या दिया है? टॉपिक कौन कौन से? जनन। जीवों का एक प्रमुख लक्षण जो जातियों के निरंतरता बनाए रखने में सहायक है, जनन की विधियां, जो कि आपको दोनों मैंने विधियां लिखा दी हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्विविभाजन भी बता दिया था, बीजाणु जनन भी बता दिया था, कलिका निर्माण भी बता दिया था, पौधों में कार्यकी प्रवर्धन भी बता दिया था, यूलस बता दिया था, और खंडीभवन बता दिया था, और पुनरुद्भवन। इतना ही केवल आपके फर्स्ट यूनिट में, जो पहली यूनिट है उसमें दिया। अब दूसरी यूनिट है जो आपकी दिख रही होगी, आनुवंशिकी और विकास, जो ये यूनिट है, ठीक है। दूसरी यूनिट हटा दी गई है, इसको तीसरी यूनिट बुक में थी, लेकिन इसको दूसरी कर दिया गया, आनुवंशिकी और विकास। इसके तहत केवल एक ही चैप्टर आपका विकास दिया है, ठीक है। इस विकास के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए इसे नोटबुक पे आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि ये 18 नंबर का इस लेसन से, ये जो आपका लेसन दिया है, इससे आपको बोर्ड में 18 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो अब इसी के तहत जैसे यहां पर मैंने डाल दिया है, यूनिट कौन सी है? सेकेंड। यूनिट का नाम क्या है? आनुवंशिकी और विकास। क्या है? आनुवंशिकी और विकास, यानी कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें 3 लेसन दिए थे। कितने लेसन थे? 3। वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, इसको क्या किया गया? हटा दिया गया, ठीक है। दूसरा दिया गया था वंशागत का आणविक आधार, जिसको कि लेसन से हटा दिया गया है। पढ़ाई में व्यवहार होने के कारण इन दोनों लेसनों को हटाकर अब केवल इसमें एक लेसन बचा है आप लोगों का, कौन सा? जैव विकास। कौन सा बचा है? जैव विकास, ठीक है। अब जैव विकास के तहत आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हेडिंग क्या है? जैव विकास। क्या है? ठीक है, जैव विकास, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कौन सी है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब इसमें जो सबसे पहली
हेडिंग आती है, इसमें दिया है टॉपिक आप लोगों के नए सिलेबस में दी है जीवन की उत्पत्ति। क्या दिया है? जीवन की उत्पत्ति। किस बारे में दिया है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में, कि जो जीवन की कल्पनाएं थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो वैज्ञानिक थे, जब इन्होंने आभास किया, किसी ने वेदों के हिसाब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है 7 दिनों में हुआ है, लेकिन उसके तहत बहुत से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से ही हुई है। इस पृथ्वी पर पहले ये पृथ्वी एक आग का गोला हुआ करती थी, तो उसी के तहत ये चीजें बताई गई। तो उसमें बहुत से मत जो है वो सामने आए। जैसे बुक में भी दिया है, क्या जीवन अंतरिक्ष से आया? ये कल्पना जो है, विचार जो है लोगों के अंदर आया कि ये जो जीवन है, ठीक है, ये क्या अंतरिक्ष से आया? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि यह अंतरिक्ष से ही आया होगा, 100% नहीं था, ठीक है। उनका यह विश्वास था कि ये जो जीवन आया है वो अंतरिक्ष से ही आया होगा। इसी में ग्रीक के जो विचारक थे ये मानते थे कि जीवन स्पोर नामक इकाई, कौन सी? स्पोर नामक इकाई तथा अन्य ग्रहों में स्थानांतरित हुई। स्पोर और अन्य जो प्लेनेट थे उनके स्थानांतरित यहां से वहां जाने के कारण हुई। पृथ्वी जिसमें एक थी, कुछ भू वैज्ञानिकों का, जो भौगोलिक होते हैं, खगोली जो होते हैं वैज्ञानिक, उनका एक मत था। क्या था? कि पृथ्वी पर जन्म जो है किन्हीं कारणों से हुआ है, उन कारणों का स्पष्टीकरण अभी नहीं मिल रहा। इसी में रूस के एक वैज्ञानिक थे, ओपेरिन। कौन थे? ओपेरिन। इन्होंने अपने सिद्धांत जो है प्रस्तुत किए। इनके हिसाब से जीवन का पहला स्वरूप विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, यानी कि जो जीवन रहित पहला अणु था, ठीक है, कार्बनिक अणु जो था, कौन सा था? उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं RNA तथा क्या है, और ये कैसा था? प्रोटीन युक्त। कैसा था? प्रोटीन युक्त था, ठीक है। तो इनका ये मानना था से आया हो सकता है। इसके बाद इन्होंने उस पर काफी प्रैक्टिकल किए और अपने सिद्धांतों को निम्नवत तरीके से प्रस्तुत भी किए, जिसके उसमें काफी विषय ऐसे आए, जैसे बहुत से वैज्ञानिकों ने स्वतः जननवाद का, यानी कि स्वतः जननवाद का मतलब है कि जैसे आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में और 10th में बता भी रखा था कि जैसे कि ये मान के चलते हैं कि यदि कोई पसीने से भीगी हुई कमीज को यदि 21 दिनों तक कहीं गंदी जगह पर रखता है तो उसमें चूहे के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। इस चीज को लुई पाश्चर ने क्या किया था? गलत किया था। उनका यह सिद्धांत था कि जीव की उत्पत्ति स्वतः हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? मांस के टुकड़ों को लिया और मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह से बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इस तरह के जार में
फ्रांसिस्को रेड्डी। इन्होंने क्या किया कि इस तरह के जार लिए 3। इस तरह के जार लेने के बाद 3 इन्होंने मांस के टुकड़े लिए। इन मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह से खूब बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इन मांस के टुकड़ों को इसमें रखा। रखने के बाद पहले मांस के पेपर जार को इन्होंने क्या किया, बिल्कुल खुला छोड़ दिया, ओपन कर दिया। ठीक है। दूसरे को एक कागज से या कपड़े से ढक दिया और तीसरे को इन्होंने क्या किया, फिल्टर पेपर, ठीक है, यहां एयर टाइट करके इसको बंद कर दिया। जो खुला हुआ था, खुला, ठीक है, कपड़े से बंद, ठीक है, और ये फिल्टर पेपर एयर टाइट, ठीक है, तीनों को बंद करके ऐसे करके रखा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 7 से 10 दिन के बाद जब प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल करने में देखा क्या कि इस पर क्या है, कीड़े दिखाई दिए, अजीब सी स्मेल आ रही थी और इसमें क्या थे, कीड़े थे। इसको देखा तो इसमें भी कीड़े थे लेकिन छोटी संख्या में, कम संख्या में, ठीक है। इसके बाद जब इसका परीक्षण किया, इसमें क्या है, कुछ नहीं था, नथिंग, ठीक है, ये जैसा रखा था वो वैसा ही रखा रहा। तो इन्होंने ये चीज सिद्ध कर दी थी कि अगर जीव से जीव की उत्पत्ति, यदि जीव की उत्पत्ति स्वतः होती है तो फिर स्वतः जनन में इन चीजों में सभी जीवों का, यानी कि सभी बैक्टीरिया का होना निश्चित होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर कीड़े क्यों नहीं पड़े, क्योंकि यहां से किसी भी प्रकार का, ना मक्खियों का ना वायु का, किसी भी प्रकार का कोई आवागमन नहीं हो पाया, जिस कारण यहां पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाया। जैसे बैक्टीरिया है, यदि हम 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं तो उसमें समथिंग जो है 2 से 3 हजार बैक्टीरिया की संख्या होती है, ठीक है। तो जब धूल चलेगी, हवा चलेगी तो इसमें भी बैक्टीरिया बहुत संख्या में उठते हैं। जब ये एयर टाइट हो गया है, इसमें कोई आवागमन नहीं हुआ, तो यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाए। यहाँ खुला रहा, मक्खियाँ आती रही, मक्खियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, ठीक है। तो ये कारण हुआ, इन्होंने इस चीज को क्या, स्वतः जननवाद को, ठीक है, गलत सिद्ध कर दिया था। अब इसी तरह के और भी अनेक परिणाम निकले। अब इसके बाद आप लोगों को बात चल रही थी ओपेरिन की, ठीक है, ये तो समझाने के लिए बता दिया। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है ओपेरिनवाद, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, ओपेरिन का सिद्धांत। लिखिए, रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन, रूसी वैज्ञानिक
ए आई ओपेरिन के अनुसार उनकी पुस्तक कौन सी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ, अंडरलाइन कर लेना इसमें, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। में इसका वर्णन किया है, में इसका वर्णन किया है। इनके अनुसार पृथ्वी पहले एक आग का गोला जैसी थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई। फिर भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक बने, जो संगठित होकर और संघनित होकर एकत्रित हुए और जटिल यौगिक बने। इन अजीवित यौगिकों के मिलने से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे। लिखिए ना, आगे लिखिए। इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी बनी, फिर धीरे धीरे 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई।
इसी में जैसे आप लोगों का जो पहला चरण आ रहा है, ठीक है, पहला चरण दिया है आदि वायु मंडल एवं परमाणु अवस्था। पहला क्या है? आदि वायुमंडल, यानी कि उस पीरियड में कौन सा मंडल वायुओं का रहा होगा, ठीक है, एवं परमाणु अवस्था, जो परमाणुओं की अवस्थाएं थी, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जितना मैंने आज आपको नोट कराया है, इसको आप लोग नोटबुक पर नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।